भारत की जारहियत के हवाले से और पाकिस्तान की शानदार दिफाई फतह के हवाले से यहाँ बहुत सी तकारीर हुई हैं, जज्बात का इजहार हुआ है, दिफाए वतन के अज़्म का इजहार हुआ है और इसका सबसे जो अच्छा और मुस्बत पहलू है और तामीरी पहलू है मेरे ख़्याल में वो ये है कि अपोजिशन और सरकारी बेंचेस की कोई तमीज़ नहीं रही। इसमें हमारी आवाज़ और उनकी आवाज़ में अब कोई फ़र्क नहीं है, हमारे जज्बात में और उनके जज्बात में कोई फ़र्क नहीं है। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ अपने अपोजिशन के दोस्तों को। उन्होंने करारदाद की, मुतफ़िक़ा करारदाद की तैयारी में बहुत दिलचस्पी ली, बहुत इम्प्रूव किया इसको और एक ज़ोरदार तरीके से इस हाउस की आवाज़ को मुनज़्ज़म किया। तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जनाब चेयरपर्सन, भारत की तारीख़ जो है वो उसके हमसायों के साथ ताल्लुक़ात से वाज़ेह होती है। कोई भी शख्स चाहे हम एक घर में रहते हों तो उस घर की इज़्ज़त, उस घर की तकरीम, उस घर का बिहेवियर, उस घर का रवैया, उस घर का किरदार इस चीज़ से मुतय्यन होता है कि हमसायों के साथ उसके ताल्लुक़ात कैसे हैं। भारत पर जब हम नज़र डालते हैं और उसके हमसायों के साथ ताल्लुक़ात पे नज़र डालते हैं, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो मालदीव हो, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, किसी मुल्क के साथ उनके दोस्ताना तो क्या मामूल के ताल्लुक़ात भी नहीं हैं। सब उसके जारहाना रवैयों से नाला हैं, सब उसकी बालादस्ती की शिकायत करते हैं। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान ने न कभी किसी की बालादस्ती कबूल की है, न वो बालादस्ती भारत की कबूल करने के लिए तैयार है। भारत एक जारे मिजाज, जारहियत को अपना शार बनाने वाला जमहूरियत कुश मुल्क है। उसने न सिर्फ अपने अवाम को या कश्मीर के अवाम को ग़ुलाम बना रखा है, अपने अवाम को मैं इसलिए कहता हूँ कि मोदी साहब ने उनकी आंखों में एक ख्वाब बसाया और वो ख्वाब ये था कि हम पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ने वाले हैं। 65 में उन्होंने कहा था कि अभी कुछ देर में हम जमखाना में लाहौर में जाके वहाँ जश्न मनाएंगे। वो जश्न नहीं मना सके। आज भी वो पता नहीं किन ख्वाबों को रात को सो के उठे और सुबह पाकिस्तान पे हमला कर दिया। भाई पहलगाम की तहकीकात करो, हमारा वज़ीर आज़म कह चुका है कि तहकीकात करो, तहकीकात कराओ आलमी इदारों से कि कौन है, हम कैसे पहुंच गए यहाँ से पाकिस्तानी जिन्होंने वो बड़ी ऊंची बुलंद बाला जो दीवार है वो भी क्रॉस कर ली, 200 किलोमीटर का फासला भी तय कर लिया, वारदात भी कर ली और फिर वो गायब हो गए, तहलील हो गए फ़ज़ा के अंदर। तो ये झूठ दुनिया ने कबूल नहीं किया। जनाबे चेयरपर्सन, ये भारत की अस्करी शिकस्त तो थी जो वाज़े तौर पे थी और भारत ने जान लिया है कि चाहे वो इसराइल का असला ले आए, चाहे वो इसराइल की ड्रोन ले आए, चाहे वो इसराइल के तैयारे ले आए, चाहे वो इसराइल की टेक्नोलॉजी ले आए, वो पाकिस्तान को गज़ा नहीं बना सकता। पाकिस्तान गज़ा बनने के लिए तैयार नहीं है। ये भारत को अच्छी तरह मालूम हो गया है और बहुत वाज़े दर्स मिला है उसको, जो उसकी नस्लों तक भी जाएगा। और दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ वो है हमारी मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना कारकर्दगी। जनाब चेयरपर्सन, एक चीज़ जिसका ज़िक्र नहीं हुआ कि हमारी बड़ी जंगें जो पहले हुई हैं, चाहे वो 71 की जंग थी, चाहे वो 65 की जंग थी, वो जमहूरी हुक्मरानों के दौर में नहीं हुई। दोनों दफ़ा फ़ौजी हुक्मरान थे और वो यकजहती जो इस पार्लियामेंट ने दिखाई है, जो अवाम ने दिखाई है, उसका मुजाहरा जो आज हुआ है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। मुसल्लह अफवाज ने भारत को ये पैगाम दिया है कि जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, जंगें जज्बे से लड़ी जाती हैं, जंगें जुर्रत से लड़ी जाती हैं। मैडम, मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। ये बहुत पहले की बात है, 90s का जिक्र है। मैं उन दिनों सहाफ़त से जुड़ा हुआ था और सियाचिन पे एक आर्टिकल तैयार कर रहा था। तो मैं सियाचिन गया, मुझे फ़ौज ने फैसिलिटेट किया
तो वहाँ पे ब्रिगेडियर यासूब होते थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। ब्रिगेडियर साहब को आके किसी ने पैगाम दिया जी कि वो कैप्टन फिर आया बैठा है और किसी का सिफारशी ख़त लेके आया। वो बड़े नालां हुए, गुस्से में आए, कहने लगे मैं इसको बार बार कह चुका हूँ मैं सिफारिशें नहीं सुनता, ये क्यों सिफारिश लेके आ जाता है यार, बुलाओ उसको। वो कैप्टन साहब आ गए, उन्होंने सल्यूट किया, यंग स्मार्ट लड़का, और वो ख़त सिफारशी जो था वो ब्रिगेडियर यासूब के हवाले कर दिया। और ब्रिगेडियर साहब ने उसे पढ़ा और पढ़ के देखा उसकी तरफ, नौजवान की तरफ, तो नौजवान की आंखों में आंसू थे, वो रो रहा था। सिफारिश क्या थी? मुझे ब्रिगेडियर साहब ने वो ख़त दिया, सिफारिश ये थी कि सर मेरी पोस्टिंग गुजरांवाला में है, लेकिन यहाँ जंग हो रही है, लड़ाई हो रही है, हमारे भाई शहीद हो रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं सिफारिश लेके आया हूँ कि मेरी पोस्टिंग यहाँ कर दी जाए। ये हैं वो लोग जिनसे आप लड़ना चाहते हैं, ये हैं वो लोग जो जिनसे आप मारकाराई करना चाहते हैं। और मैं कल की बात बताता हूँ, मेरी बेटी मेरे घर आई और कहने लगी कि बिलाल, उसका बेटा है, कि बिलाल जो है वो कल से रो रहा है और परेशान है और हम सब उसे समझा चुके हैं, आप आएँ और उसे समझाएं। वो उसका बिलाल का वालिद भी फ़ज़ाइया में है। तो मैं चला गया, मैंने कहा बिलाल क्या बात है यार? तो पता ये चला कि उसने जीडी पायलट के लिए अप्लाई कर रखा है, बहुत से मराहल वो तय कर चुका है, आखिरी मरहला बाकी है। तो मुझे वो अब्बू कहता है, तो कहता है कि अब्बू मैं इस वक्त क्यों नहीं था, मुझे होना चाहिए था इस वक्त, मैं जाके लड़ता और मैं मारता। ये वो कौम जिनसे आप लड़ना चाहते हो। ये जो अल्लामा ने कहा था ना कि शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। माले गनीमत और किश्वर कुशाई के लिए हम नहीं लड़ते हैं, हम किसी की इंच बार ज़मीन पर भी कब्जा नहीं करना चाहते हैं, हम भारत नहीं हैं। लेकिन मैं उस नज़म के, जो बड़ी मारूफ नज़म है अल्लामा इकबाल की, और जो पूरी तस्वीर पेश करती है एक सिपाही की, जो तारिक बिन ज़ियाद की एक दुआ की शक्ल में है, चंद अशार हैं उसके, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे। ये पुरस्रारियत है, ये पुरस्रारियत है कि आप अपने उन तैयारों को लेके आते हो, फ़ज़ा में उड़ते भी नहीं हो, और उन्हें इस तरह मार दिया जाता है जिस तरह चिड़ियाँ और कबूतर और बटेर मार दिए जाते हैं। आप सोचते रह जाते हैं कि ये नाकाबिल तस्खीर तैयारे कैसे मारे गए हैं। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, और दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज़्ज़त आशनाई। ये लज़्ज़त आशनाई है, ये वतन पर मर मिटने की बात है, वतन पर कुर्बान होने की बात है। और जनाब चेयरपर्सन, एक सबक हमें ये ज़रूर सीख लेना चाहिए, हमें अपनी मुसल्लह अफवाज के हवाले से शिकायत भी हैं, गिले भी रहे हैं, माजी में भी रहे हैं, अब भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी तज़हीक, उनकी तौहीन, उनकी किरदार कुशी जिस तरह यहाँ हुई है, इस मुल्क के अंदर हुई है, वो अब किस्सा माजी हो जानी चाहिए। अब हमें मालूम हो जाना चाहिए कि हमारे घरों की फसीलों को, हमारे बच्चों को, हमारी बेटियों को, हमारे बहनों को, हमारी बेगमात को बचाने वाले कौन हैं? ये हैं जो अपने आज को हमारे कल के लिए कुर्बान कर देते हैं, अपना लहू दे देते हैं। सो इनकी तकरीम करें। ये फसीले दिफा हैं, ये आपकी वो फसील हैं जो आपको बचाते हैं, आपको ज़िंदगी देते हैं। आपने सियासत करनी है, आपने जंगें लड़नी है, आपने इक़्तिदार में आना है, आपने इलेक्शन लड़ना है, तो इस मुल्क को होना है। इस मुल्क को होने के लिए, इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए ये वो दीवार है जिसकी तकरीम की जानी चाहिए और जिसके लिए हमें यकजहती का इजहार करना चाहिए। और जनाब चेयरपर्सन, 9:09 और 23 सेकंड हो चुके हैं और आप यकीनन सोच रही होंगी, मैं इंशाल्लाह आपकी तकलीद करूँगा। मैं ये जो नौजवान बैठे हुए हैं, हमारी बेटियां, हमारे भाई बैठे हुए हैं, इनका तज़किरा ख़ास तौर पे करना चाहता हूँ। इन्होंने वो जंग लड़ी है कि भारत को इस महाज पे भी, मीडिया के महाज पे भी पसपा करके रख दिया है। मीडिया के महाज पे हमारे मीडिया ने, हमारे इन बच्चों ने, हमारे इन बेटियों ने, हमारे इन भाइयों ने वो जंग लड़ी है कि भारत हमेशा याद रखे, हमारे मौक़िफ़ को, हमारे बयानिए को।
2 मिनट मैडम रबिया ने ले लिए हैं। हमारे बयानिए को जिस कुव्वत के साथ इन्होंने आगे बढ़ाया है और जिस मैं कहता हूं जज्बा और जोश के साथ आगे बढ़ाया है और कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ाया है और पाकिस्तान के साथ जज्बा हुब्बुल वतनी के साथ आगे बढ़ाया है, मैं इन नौजवानों को और मीडिया को खिराज तहसीन पेश करता हूं। जी मैडम, मैं आप बहुत मुद्दत बाद मुझे इस कुर्सी पे बैठी नज़र आ रही हैं और वैसे भी आप माशाल्लाह, मैं पता नहीं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। जो भी आप सोच रहे हैं। हाँ, मैंने कहा आप यहाँ बैठ के भी बड़ी खूबसूरत लगती हैं, वहाँ भी बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। तो बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब। आपकी बात रखते हुए और आपके हुक्म को मद्देनजर रखते हुए मैं 11 मिनट 7 सेकंड पे तकरीर। आई एम रियली ग्रेटफुल। बहुत शुक्रिया।